अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। रूहानियत, सूफियत, तरीक़त और अमलियात की दुनिया में भी चिल्ले की बड़ी अहमियत होती है और अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि आज के दौर में चिल्ला कहाँ किया जाए, क्योंकि जितने भी अहबाब होते हैं जिन्होंने रूहानियत का मुताला किया होता है, सूफियत पर बड़ी गहरी उनकी नज़र होती है, उनकी नज़र में बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह भी होते हैं। और जब उन बुजुर्गान दीन का जिक्र किया जाता है तो उनके मुजाहिदे और उनकी चिल्ला का भी जिक्र किया जाता है, उनकी चिल्ला गाहों का भी जिक्र किया जाता है। ये बुनियादी तौर पर क्या एक ऐसा तर्ज अमल रहा है जो मुजाहिदा करने के लिए तन्हाई में खिलवत में बैठकर इंसानी बस्तियों से दूर कहीं वीरानों में बैठकर, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, समंदरों में, जंगलों में, जहाँ भी उन्हें सुकून की एक जगह मिला करती थी या जहाँ उनके मुर्शिद उनके लिए कुछ जगह मखसूस किया करते थे, उनकी हदायत के मुताबिक वो वहाँ बैठकर इबादत भी करते रहे ये बुजुर्ग। इनमें से बहुत सारे बुजुर्गों ने मुद्दतों तक ये चिल्ले और मुजाहिदे किए। ये चिल्ले आज भी मारूफ हैं, लेकिन सवाल वही आता है कि लोग ये पूछते हैं कि चिल्ला कैसे किया जाए। चिल्ला करते हुए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो गुमराही का शिकार भी हो जाते हैं और ऐसी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं जिससे वो कहते हैं कि हम अपने नफ्स को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि एक टांग पर खड़े रहना या फिर उल्टा लटकने की मशक करना। और ऐसे ही बहुत सारे अमाल हैं जो चिल्ला के नाम पर बड़े मारूफ हुए हैं। आज के इस वीडियो में मुख्तसर तौर पर चिल्ला के बारे में बताना चाहता हूँ और अपने तौर पर एक तजर्बे और मुशाहिदे के मुताबिक एक बात कहना चाहता हूँ कि चिल्ला जो मुजाहिदा है, उसको अगर आपने करना है, आप ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं या 40 दिन तक खुद को किसी एक ख़ास मख़सूस जगह तक कैद करके, आप खुद को महफूज करके और दूसरे लोगों से दूर रहकर पूरी यकसुई के साथ काम करना चाहते हैं, तो एक बात आप ज़हन में रखें, अपने मुर्शिद जो रूहानी आपके मुर्शिद हैं, उनकी हदायत के बगैर बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वरना इबादत के लिए और अल्लाह के कुर्ब के लिए जो सबसे बेहतरीन जो मुजाहिदा है और जो चिल्ला है, वो आपकी नमाज के अंदर ही पूरा हो जाता है। जो हजूरी के साथ नमाज पढ़ते हैं वो दुनिया से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं, उनकी तवज्जो सिर्फ अपने अल्लाह की तरफ होती है। और ज़िक्र अज़कार के लिए नमाज के बाद दुआएं करना और नमाज के अंदर भी दुआ करने का जो तरीका है वो भी एक चिल्ला और मुजाहिदा की एक खूबसूरत सूरत है जिस पर अमल करने की ज़रूरत है। और इससे गुमराही भी नहीं फैलती, क्योंकि हर इंसान के लिए चिल्ला और मुजाहिदा इस तरह करना वाजिब नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। और जो लोग चिल्ला या मुजाहिदा करना चाहते हैं उनमें से बहुत सारे जो शरीयत के बहुत करीब होते हैं वो मसाजिद के अंदर बैठकर भी ये अपने ज़िक्र अज़कार करते हैं। माज़ी में हमारे यहाँ रूहानियत में बहुत सारे चिल्ले मारूफ रहे हैं। मैं कुछ एक के बारे में आपको मैं बता दूं कि सूफिया कराम ने जो मुजाहिदे किए उनमें जो एक चिल्ला जिसको चिल्लाए अरबा कहा जाता है, यानी 40 दिन का एक चिल्ला है जिसमें जाकर अपने मुर्शिद की हदायत के मुताबिक मखसूस ज़िक्र करता है। उसमें इस्माए इलाही हो सकते हैं या इबादत के साथ 40 दिन तक जो भी उसको दुआ दी जाती है या जो भी आयत मुबारका पढ़ने का हुक्म दिया जाता है और जिस तरतीब के साथ उसको कहा जाता है वो पढ़ता है। इस दौरान खाने पीने में वो बहुत एहतियात करता है और कम से कम खाता है, कम से कम सोता है, ज़्यादा इबादत करता है और तलावत पर पूरी तवज्जो देता है। इस चिल्ले का ख़ास तौर पर जो मकसद होता है 40 दिन के चिल्ले का, इसमें उसने दिल की पाकीज़गी और कुर्ब इलाही की तरफ बढ़ना होता है और उसकी तरफ तवज्जो देनी होती है। इसी तरह एक चिल्ला माखूज़ है। ये एक बड़ा सख्त चिल्ला समझा जाता रहा है। माज़ी में बहुत सारे औलिया अल्लाह से इसको मंसूब किया जाता है। इंतहाई ख़तरनाक किस्म का ये चिल्ला समझा जाता है। इसमें जितने भी सूफिया कराम जब उस वक़्त मुजाहिदा किया करते थे, वो इंतहाई अंधेरी जगह में बैठा भी करते थे। अक्सर कमरा या कोई गार भी हुआ करती थी और उनमें से कई तो उल्टा लटक कर कुएँ के अंदर लटक कर भी इसको मखसूस अंदाज में किया करते थे। इसमें ये कहा जाता है, जो मैंने सुन रखा है, कि ज़्यादातर अमलियाती तौर पर इसको किया जाता था। जब कोई आमल बनने के लिए मुशक्क़त किया करता था तो ये चिल्लाए माकूस किया करता था। लेकिन अगर मुतालिया किया जाए बहुत सारे औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों का, तो उनमें से भी बहुत सारे औलिया अल्लाह ने चिल्लाए माकूस किया, लेकिन हज़रत दाता साहब ने इसकी सख्ती से ममानियत की और कहा कि ऐसा चिल्ला जिसकी शरीयत में इजाज़त नहीं होती वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बेहतरीन खिलवत जो है वो आपको मस्जिद में मिल सकती है, अपनी खानका में मिल सकती है। अब वहाँ बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करें, मसाजिद को आबाद करने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह एक चिल्ला कहलाता है चिल्लाए आब। ये अमूमन नहरों, समंदरों और नदी नालों के किनारों पर किया जाता है। जितने भी पहाड़ी आबशारें होती हैं उनके किनारे भी जो बहुत सारे अपने दौर के औलिया अल्लाह हुआ करते थे, सूफ़ी हुआ करते थे, वो भी ये चिल्ले किया करते थे और पानी के किनारे बैठकर
वो ये चिल्ला किया करते थे, कुछ तो पानी के अंदर जाकर भी ये चिल्ला किया करते थे और कुछ इसको मखसूस दिनों के लिए मखसूस कर दिया करते थे। इसी तरह एक और चिल्ला इस्माइल आज़म है। ये ख़ास तौर पर जो जितने भी इसमें उलमा भी, सूफ़िया कराम भी जो चिल्ला करते रहे हैं, वो मसाजिद के अंदर पूरी यकसुई के साथ ये चिल्ला करते रहे हैं और इन लोगों के यहाँ ज़्यादातर 40 दिन तक लगातार या हय्यु या क़य्यूम या अहदु या समदु या ज़ुल जलाल वल इकराम ऐसे अस्माए मुबारका जो हैं जिनकी तलकीन की होती है ताकि इन अस्माए मुबारका को लगातार पढ़कर इनका ज़िक्र करके अपने नफ्स को मती किया जा सके, उसकी इस्लाह की जा सके, दिल की ज़िंदगी और रूहानी बेदारी को बढ़ाया जा सके, क़ुर्ब इलाही को बढ़ाया जा सके। 40 दिन तक मस्जिद के अंदर बैठकर बहुत सारे जो उलमा होते हैं, ज़ाकिरीन होते हैं, वो ये सुबह शाम हज़ारों लाखों मरतबा ये चिल्ला करते हैं और लेकिन इसके लिए उनकी सबसे अहम जो और बड़ी जो जगह होती है वो मसाजिद ही होती हैं और ख़ास तौर पर ऐसे जो लोग जिनके अंदर ज़्यादा तन्हाई और सुकून की जिनको तलाश होती है वो शहरों से निकल देहातों की मसाजिद में चले जाते हैं या फिर रास्ते रास्ते में कहीं सड़कों के किनारे या पहाड़ों में बनी हुई मसाजिद में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो किसी न किसी सूरह मुबारका का भी आमिल बनने की कोशिश करते हैं और उसके लिए भी चिल्ला करते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें अपने रूहानी तौर पर जो उनका मुर्शिद होता है, उसकी उन्हें तलकीन होती है, वो करते हैं और इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं सूरह मुज़म्मल, सूरह यासीन, सूरह जिन, सूरह इखलास और सूरह कौसर के भी आमिल बनने की कोशिश करते हैं और इसके लिए जो उनको तादाद बताई गई होती है, पूरी इबादत के साथ बावज़ू होकर खिलवत इख्तियार करके वो तस्बीहात करते हैं, ये दुआ करते हैं, ये तिलावत करते रहते हैं और मुसलसल पढ़ते रहते हैं। इसी तरह के चिल्लाए जू है, यानी भूख वाला मुजाहिदा। इसमें सूफिया कराम ने भूख में रहकर इबादत की एक अहमियत को उजागर किया और कहा कि भूख रख कर इबादत करना जो है, वो नफ्स को मारने के मुतरादिफ है और इसमें जो ताक हो जाता है, उसके अंदर पूरी तवज्जो और पूरी यकसुई जो है, उसके अंदर पैदा हो जाती है और वो अपनी रूहानी बेदारी में सबसे पहले कामयाब भी हो जाता है। इस चिल्ले में खाने को बहुत महदूद कर दिया जाता है ताकि नफ्स कमज़ोर हो और दिल अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाए और ऐसे ही बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो खुश्क रोटी और नमक के साथ फिर गुज़ारा करते हैं और दिन में सिर्फ़ एक वक़्त सादा-सा खाना खाते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर सूफिया कराम से ये बात की जाए तो वो सख्त ममानियत करते हैं, कहते हैं फ़ी ज़माना ऐसी बीमारियाँ पैदा हो गई हैं कि इंसान को इस तरह अपने ऊपर इस तरह जबर करके भूखा रहकर चिल्ला नहीं काटना चाहिए। इसी तरह एक और चिल्ला है चिल्ला सकूत, खामोशी वाला मुजाहिदा होता है। इसमें 40 दिन तक ज़रूरत के सिवा ज़बान से नहीं खोली जाती और दिल ही दिल में या ज़ुबान से आहिस्ता अपना ज़िक्र जो है वो जारी रखा जाता है। लेकिन वो जो मुर्शिद आपको जो आयात मुबारका दे, वज़ाइफ पढ़ने की तलकीन करे, अस्माए मुबारका आपको पढ़ने की तलकीन करे, जो आपको कहा होता है उसके मुताबिक करना होता है और ज़ुबान को हर तरह के गुनाहों से बचाना उस वक्त लाज़म होता है और पूरी तवज्जो सालक की उस वक्त अपने दिल पर होती है। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं कि बग़ैर मुर्शिद या तजर्बाकार रहनुमा के सख्त चिल्ला कभी नहीं करना चाहिए और चिल्लाए माकूस के तो बिल्कुल करीब नहीं जाना चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। दूसरी यह है कि जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और भूख प्यास में हद से नहीं गुजरना चाहिए और इसी तरह आपकी नीयत हमेशा अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। करामत या दुनियावी फ़ायदा मकसूद नहीं होना चाहिए। 40 दिन पूरे करना ज़रूरी है वरना असर इसका फिर कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चिल्ला के लिए 21 दिन भी मखसूस करते हैं, लेकिन बात वही है, आपका मेंटोर, आपका मुर्शिद जो आपको कहता है फिर उसके मुताबिक आप अमल करें।